दोस्तों ये कहानी है लूफी की, जो कि एक बड़े खजाने को ढूंढने के लिए समुद्र में निकल चुका है। उसने मरीन बेस में घुसकर ग्रैंड लाइन का मैप चुराया और फिर उसने नामी और जोरो के साथ मिलकर एक जोकर बगी को हराया और पूरे आइलैंड के लोगों को आज़ाद कराया। इसके बाद लूफी को एक और दोस्त उसोप मिला और उसोप के साथ मिलकर इन सभी लोगों ने काया के बटलर का पर्दाफाश किया और काया की जान बचाई। मगर फिर हमें पता चला कि गार्प, जो कि लूफी को पकड़ने के पीछे पड़े हैं, वो असल में लूफी के ही दादाजी हैं। अब लूफी के दादाजी उसके जहाज पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लूफी के दादाजी यानी कि गार्प लूफी को एक मरीन बनाना चाहते थे, लेकिन लूफी को हमेशा से ही एक पायरेट बनना था। वो गार्प से कहता है कि मैं बड़ा होकर एक पायरेट बनूंगा। ये सुनकर गार्प को गुस्सा आ जाता है। वो लूफी की बनाई नाव को तोड़ फोड़ कर वहीं फेंक देते हैं और लूफी को पकड़कर ले जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में गार्प लूफी के जहाज पर बमों से हमला कर देते हैं और फिर इन सभी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन लूफी सरेंडर करने से साफ मना कर देता है। तभी गार्प को गुस्सा आता है। वो लूफी के जहाज पर एक तोप का गोला फेंकता है, मगर तभी लूफी गुब्बारे की तरह फूलकर तोप के गोले को वापस उन्हीं के जहाज पर फेंक देता है, जिससे इनका जहाज ऊपर से टूट जाता है। और मौके का फायदा उठाकर लूफी अपने जहाज को लेकर निकल लेता है। नामी जहाज को कोहरे के एरिया में ले जाती है, जिससे ये लोग मरीन सैनिकों से बच जाते हैं। अब तभी लूफी को खाने की खुशबू आने लगती है। लूफी इन्हें दिशा दिखाता है और फिर ये सभी लोग समुद्र के बीच में बने एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जिसे बराटी कहा जाता है। ये चारों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। यहीं हम सांजी नाम के एक शेफ को देखते हैं, जो कि एक स्पेशल डिश बनाता है, मगर उसका बुड्ढा इस रेस्टोरेंट का ओनर जेफ उसके बीच में बहुत बोलता है और उसकी बनाई डिश को खराब बताकर उसे शेफ की जगह पर वेटर बनाकर बाहर भेज देता है। फिर जब सांजी बाहर आता है तो यहाँ दो आदमी लड़ाई लड़कर रेस्टोरेंट के माहौल को खराब कर रहे थे। सांजी उन्हें अपने पैरों का जलवा दिखाता है और शांत कराकर बिठा देता है। फिर वो लूफी और उसके दोस्तों के पास उनका ऑर्डर लेने आता है। सांजी नामी को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद वो सबका ऑर्डर लेने के बाद खाना लाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गार्प ने अपने टूटे हुए जहाज को ठीक कर लिया होता है। अब तभी गोबी गार्प के पास आकर कहता है कि हम दूसरी मरीन टुकड़ी की मदद ले सकते हैं, लेकिन गार्प उनसे मदद लेने से मना कर देता है। इसके बाद गार्प एक आदमी मीहॉक को कॉल करता है। मीहॉक इस दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज होता है और वो कुछ पायरेट्स को अपनी तलवार से मार रहा था। वो अपनी तलवार से उनके जहाज के 2 टुकड़े करके उसे पानी में डुबो देता है। तभी इनका कैप्टन मीहॉक पर गोली चलाता है, लेकिन मीहॉक अपनी तलवार से बच जाता है और फिर कैप्टन का काम तमाम कर देता है। फिर गार्प मीहॉक को लूफी के बारे में सब कुछ बताते हैं और लूफी को जिंदा पकड़कर लाने के लिए कहते हैं। यहीं कोबी छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद कोबी सफाई करते समय हेलमेपो से मीहॉक के बारे में पूछता है। हेलमेपो बताता है कि इस दुनिया में समुद्र के 7 सबसे बड़े सौदागर हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं, और उन्हीं में से एक मीहॉक भी है और उसके जैसा तलवारबाज इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हेलमेपो कोबी को बताता है कि सरकार इन लुटेरों को रोक नहीं पाई, इसीलिए सरकार ने इन सबके साथ हाथ मिला लिया और अब ये लोग मरीन सैनिकों की मदद करते हैं और बदले में मरीन सैनिक इनके बीच में नहीं आते। कोबी ये सब जानकर चौंक जाता है। वो कहता है कि मरीन सैनिक तो लोगों की मदद के लिए होते हैं, तो आखिर मरीन सैनिक कुछ पायरेट्स को कोई भी काम कैसे करने दे सकते हैं। हेलमेपो कहता है कि यही दुनियादारी है। अब ये सब जानकर कोबी गार्प के पास जाता है और उसे कहता है कि वो जान चुका है कि उन्होंने मीहॉक को लूफी को पकड़ने के लिए भेजा है। कोबी गार्प से कहता है कि हम लुटेरों की मदद कैसे ले सकते हैं, क्या हर लुटेरे के लिए कानून अलग हैं। इस पर गार्प कोबी को समझाता है कि ये दुनिया टेढ़ी है और हमारे बनाए कानून हर जगह पर लागू नहीं हो सकते, इसीलिए हमें इसी के साथ जीना होगा। गार्प कहता है कि मैं 50 साल पहले मरीन सैनिक बनने के लिए यहाँ जुड़ा था और मेरे पास एडमिरल बनने के कई सारे ऑफर आए, लेकिन मैं एडमिरल नहीं बना क्योंकि मैं फ्रीडम के साथ जीना चाहता था। इसीलिए क्या तुम भी इस तरह जी सकते हो? कोबी अब गार्प की बात मान लेता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी ने रेस्टोरेंट में खूब खाना खा लिया होता है, लेकिन जब बिल भरने की बात आती है तो लूफी कहता है कि इन पैसों को मैं 1 पीस ढूंढने के बाद सूद समेत वापस कर दूंगा। लेकिन ये सुनकर वही बुड्ढा जेफ लूफी को पकड़कर किचन में लाता है और बिल ना भरने के बदले उसे यहाँ रखे बर्तन धोने के लिए कहता है। तभी सांजी भी यहाँ आ जाता है। जेफ और सांजी में बहस होने लगती है। इसी बीच लूफी सांजी की बनाई उसी स्पेशल डिश को टेस्ट करता है और लूफी को वो डिश काफी पसंद आती है, इसीलिए लूफी उसे भी खा लेता है।
फिर थोड़ी देर बाद लूफी सांजी से बात करता है और बताता है कि तुम्हारी वो डिश कमाल की थी। सांजी कहता है कि मैं यहाँ का सबसे अच्छा शेफ हूँ, लेकिन वो बुड्ढा मेरी कोई भी बात नहीं मानता। सांजी बताता है कि उसका एक सपना है, वो इस दुनिया का सबसे बढ़िया शेफ बनना चाहता है और ऑल ब्लू को ढूंढना चाहता है। सांजी कहता है कि ऑल ब्लू में दुनिया के सबसे अच्छे मसाले और खाने की दूसरी चीजें मिलती हैं जिन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा। लूफी सांजी से कहता है कि तुम्हें अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए। अब तभी एक आदमी यहाँ आ जाता है। वो काफी भूखा था, इसलिए सांजी उसके लिए खाना बनाता है और उसे देता है। ये देखकर लूफी सांजी से कहता है कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम वन पीस को ढूंढने जा रहे हैं। तभी वो आदमी वन पीस का नाम सुनकर कहता है कि हम भी वही ढूंढ रहे थे, लेकिन ग्रैंड लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक थी और वहां हमने अपना सब कुछ खो दिया। वो आदमी कहता है कि मैं वहां से अकेला ही बचकर जिंदा आया हूँ, इसीलिए तुम उसे ढूंढने के बारे में भूल जाओ। अब ये लोग यहाँ बातें कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ मिहोक यहीं आ चुका था। यहाँ उसोप को चढ़ चुकी थी और वो सबके सामने अपनी झूठी झूठी कहानियां सुना रहा था और बता रहा था कि हमने किस तरह मरीन को हराया। उसोप सबको लूफी के बारे में भी बताता है और ये सुनकर मिहोक उसोप से उसे लूफी से मिलवाने के लिए कहता है। उसोप मिहोक को जोरो और नामी के पास लाता है। जोरो मिहोक को पहचान लेता है और जोरो को अपना वादा निभाने के लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना था, इसीलिए जोरो मिहोक को तलवारबाजी की लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। मिहोक जोरो के चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे कल सुबह आने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। उसोप और नामी घबरा जाते हैं। उसोप तुरंत ही लूफी को बुलाकर लाता है और नामी लूफी को सब कुछ बताती है। नामी जोरो से ये लड़ाई ना लड़ने के लिए कहती है क्योंकि इसमें जोरो की जान भी जा सकती है, लेकिन जोरो को अब किसी भी हाल में ये लड़ाई लड़नी थी। जोरो लूफी को याद दिलाता है कि ये मेरा सपना है और लूफी अपने दोस्तों के सपनों के बीच में नहीं आना चाहता था, इसीलिए लूफी जोरो को नहीं रोकता। नामी को काफी गुस्सा आता है। नामी ने अपना दोस्त मानने लगी थी, मगर अब नामी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर नामी ग्रैंड लाइन का मैप और अपना सामान पैक करके इन्हें छोड़ने का प्लान बनाती है, क्योंकि नामी को शुरू से ही ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था और अब नामी को वो मैप मिल चुका है। अब सुबह नामी इन्हें छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वहीं जोरो, लूफी और उसोप मिहोक के पास जाते हैं। मिहोक जोरो से फाइट करने के लिए अपनी छोटी तलवार निकालता है। फिर जोरो और मिहोक फाइट करने लगते हैं। मिहोक अपनी छोटी तलवार से ही जोरो को रोककर दूर फेंक देता है। जोरो मिहोक से हार रहा होता है। तभी जोरो अपने वादे को याद करके मिहोक पर हमला करता है, मगर मिहोक अपनी छोटी तलवार को जोरो के अंदर घुसा देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नामी भी अपने दोस्तों के लिए यहाँ वापस आ गई होती है। यहाँ अब भी जोरो हार नहीं मानता और ये सब देखकर मिहोक जोरो से कहता है कि तुम सच में बहादुर हो, इसीलिए अब मिहोक अपनी बड़ी तलवार निकाल लेता है। तभी जोरो अपनी तीसरी तलवार निकालता है और मिहोक पर हमला करता है, लेकिन मिहोक उसकी दोनों तलवारें तोड़ देता है। मगर जोरो अब भी हार नहीं मानता और मिहोक के सामने मरने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी मिहोक गेम खत्म करने के लिए जोरो के एक तलवार मारता है, जिससे जोरो वहीं गिर जाता है। मगर मिहोक जोरो से इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए अब वो लूफी को नहीं पकड़ता और जोरो से कहता है कि ताकतवर बनो और मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर मिहोक यहाँ से चला जाता है। तभी जोरो यहाँ बेहोश हो जाता है। लूफी, नामी और उसोप जोरो को उठाकर अपने शिप पर लाते हैं। इन्हें जोरो को बचाने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए लूफी मदद के लिए सांजी और के पास जाने लगते हैं। बगी ने रास्ता दिखाता है। यहाँ लूफी जानता था कि नामी जरूर किसी मजबूरी से ही आर्लोंग के साथ काम कर रही है, इसीलिए अब लूफी सारी सच्चाई नामी से सुनना चाहता था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग एक टापू पर पहुंच जाते हैं। इसी टापू पर नामी मजे से आर्लोंग के साथियों का काट रही थी। नामी अपनी चालाकी से उन्हें गेम में हराकर उनसे पैसे लूट रही होती है। अब तभी आर्लोंग का एक साथी नामी के पास आकर कहता है कि तुम्हें आर्लोंग बुला रहा है। नामी आर्लोंग के पास जाती है। आर्लोंग अपने आर्लोंग पार्क में होता है, जो कि एक बिल्डिंग होती है। आर्लोंग इस बिल्डिंग को काफी पसंद करता है। नामी यहाँ आती है और पुरानी चीजों को देखने लगती है। इसी दौरान हम नामी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में नामी अपनी मॉम और अपनी बड़ी बहन नोजिको के साथ रहती थी। नामी की ये मॉम असली नहीं थी, बल्कि ये एक पुरानी मरीन थी, जो कि एक बार लुटेरों को पकड़ने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उनके सभी साथी यहाँ मर गए और वो खुद भी जख्मी हो गई थी। इन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर फिर इन्हें नामी और नोजिको मिली, जो कि बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने नामी और नोजिको को बचाया और फिर उनकी मॉम बनकर जीने लगी। इससे नामी और नोजिको को उनकी मॉम मिली और इनकी मॉम को जीने की वजह मिल गई। अब नामी अपनी मॉम और नोजिको के साथ यहाँ खुशी से रहती थी।
लेकिन फिर एक दिन आर्लोंग अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया और उसने इस पूरे गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। आर्लोंग ने अपने लोगों के साथ मिलकर पूरा गांव तबाह कर दिया। वो हर एक के घर में जाने लगा। नामी की मॉम ने नामी और नोजिको को छुपा दिया और एक बंदूक निकाल ली, मगर फिर आर्लोंग जब यहाँ आया तो उसने बंदूक छीन ली। आर्लोंग सारे गाँव वालों से एक एडल्ट इंसान को जिंदा छोड़ने के लिए 1 लाख बेरीज ले रहा था। नामी की मॉम उसे सारी बेरीज दे देती हैं, लेकिन फिर आर्लोंग यहाँ से जाते समय टेबल पर 3 प्लेट देख लेता है और समझ जाता है कि यहाँ 3 लोग रहते हैं। आर्लोंग नामी की मॉम का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं। तभी नामी और नोजिको बाहर आ जाती हैं। आर्लोंग उनकी मॉम से नामी और नोजिको के लिए भी 50-50 हज़ार बेरीज मांगता है, लेकिन नामी की मॉम के पास अब और बेरीज नहीं थी। इसीलिए नामी की मॉम अपनी बेरीज नोजिको और नामी की तरफ से दे देती हैं, जिसके बाद आर्लोंग नामी और नोजिको को तो जिंदा छोड़ देता है, मगर वो इनकी मॉम को मार देता है। मगर फिर कुछ समय बाद ही नामी अपनी बहन नोजिको और गांव वालों को छोड़कर आर्लोंग की टीम में शामिल हो गई थी और अब प्रेजेंट टाइम में नामी यहाँ खड़े होकर अपने पास्ट को याद कर रही थी। तभी यहाँ आर्लोंग आता है। नामी ने आर्लोंग से कोई सौदा किया होता है। अब नामी ग्रैंड लाइन के मैप को आर्लोंग को दे देती है। आर्लोंग नामी से खुश होता है, लेकिन फिर आर्लोंग नामी को उसके पुराने गाँव यानी कि कोको विलेज में जाकर वहाँ के लोगों से ट्रिब्यूट पेमेंट लेने के लिए कहता है। नामी कहती है कि वो वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन आर्लोंग नामी को ऑर्डर देकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गार्प अपने साथियों के साथ लूफी को ढूंढता हुआ उसी रेस्टोरेंट बराटिया में पहुंच जाता है। गार्प वहां जेफ से मिलता है और उसे पहचान लेता है कि ये तो पुराना लुटेरा है। जेफ कहता है कि वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब मैं सुधर गया हूँ। खैर गार्प जेफ से लूफी के बारे में पूछता है, लेकिन जेफ कहता है कि वो किसी लूफी को नहीं जानता। गार्प समझ जाता है कि जेफ झूठ बोल रहा है, इसीलिए गार्प अब खाना खाने के लिए यहीं रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी और उसके सभी दोस्त उसी आइलैंड पर कोको विलेज में आ गए होते हैं। वो लोग देखते हैं कि आर्लोंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे गांव को तबाह कर दिया है। अब तभी इनकी नज़र यहाँ के लोगों पर जाती है। यहाँ एक पुराना ऑफिसर सभी लोगों से पैसे जमा करने के लिए कह रहा होता है ताकि आर्लोंग इन सभी लोगों को जिंदा छोड़ दे। अब तभी यहाँ नामी आती है और सबसे कहती है कि जल्दी जल्दी पैसे दो। सभी लोग नामी को यहाँ दोबारा देखकर चौंक जाते हैं। तभी नामी की बड़ी बहन नोजिको नामी को अकड़ दिखाती है और यहाँ से चली जाती है। लूफी और बाकी सब ये सब देख रहे होते हैं। अब तभी नामी भी इन्हें देख लेती है। नामी गांव वालों से पैसे लेती है और इनके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नामी इनसे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। लूफी नामी से कहता है कि हम जानते हैं कि तुम अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हो। इस पर नामी कहती है कि यही मेरा असली रूप है, मैं आर्लोंग के लिए काम करती हूँ और मैंने वो मैप चुराने के लिए ही तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था। नामी इन सबसे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नामी ये कहकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन लूफी जानता था कि नामी झूठ बोल रही है, इसीलिए लूफी उसी पुलिस ऑफिसर से नामी के बारे में पूछता है। वो पुलिस ऑफिसर उन्हें नामी का घर दिखाता है। फिर ये सब नामी के घर में जाते हैं। तभी नोजिको बंदूक लेकर इनके सामने आ जाती है और इन्हें यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। लूफी कहता है कि हमें नामी के बारे में बात करनी है, लेकिन नोजिको नामी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। इस पर सांजी अपनी बातों का जादू चलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना सकता हूँ, उसके बदले में तुम हमें नामी के बारे में बता देना। खाने का नाम सुनकर नोजिको मान जाती है। इसके बाद ये लोग खाना खाते हुए नामी के बारे में बात करते हैं। ये लोग नोजिको को बताते हैं कि नामी हमारे साथ थी, लेकिन फिर उसने हमें धोखा दे दिया। इसके बाद नोजिको इन्हें बताती है कि वो मेरी छोटी बहन है और हम दोनों एक साथ अपनी मॉम के साथ रहते थे, लेकिन फिर आर्लोंग यहाँ आ गया, उसने हमारी मॉम को मार दिया और इस पूरे गांव को तबाह कर दिया। इसके बाद नामी ने भी हमें धोखा दे दिया और वो आर्लोंग की टीम में शामिल हो गई। इसीलिए अब नोजिको नामी से नफरत करती है। लूफी और बाकी सब ये सब जानकर चौंक जाते हैं, मगर लूफी को नामी के लिए काफी बुरा लगता है। लूफी अब नामी की मदद करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में गार्प खाना खाते हुए जेफ से दोबारा से लूफी के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं जानता हूँ वो यही था, लेकिन जेफ उससे इनडायरेक्टली कहता है कि हम पुराने पायरेट्स का समय जा चुका है और नई जेनरेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन गार्प की नजरों में वो सभी अभी बच्चे थे, इसीलिए गार्प उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। मगर जेफ गार्प को समझाता है कि लूफी बाकी सबसे अलग है। जेफ कहता है कि लूफी मुझे गोल्ड रोजर की याद दिलाता है, मगर गार्प कहता है कि याद करो गोल्ड रोजर का आखिर में क्या हाल हुआ था। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते के साथ भी वही सब हो। अब यहीं दूसरी तरफ कोबी हेल्मोपो के साथ ड्रिंक पी रहा था। तभी यहाँ के वेटर से इन्हें पता चल जाता है कि लूफी अपने साथियों के साथ कोनोमी आइलैंड की तरफ गया है। ये जानकर कोबी तुरंत गार्प को आकर ये सारी बातें बताता है।
फिर गार्प लूफी को पकड़ने के लिए कोनोमी आइलैंड पर जाने लगता है। वहीं कोनोमी आइलैंड पर आर्लोंग ग्रैंड लाइन का मैप पाने के बाद अपने साथियों के साथ खुशी मना रहा होता है। तभी नामी गांव वालों के लिए पैसे लेकर आर्लोंग के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोको विलेज के बारे में बात करनी है। लेकिन आर्लोंग कहता है कि अभी जश्न मनाओ, हम बाद में कोको विलेज के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अब तभी यहाँ पर एक दूसरी मरीन टुकड़ी आ जाती है। लेकिन ये मरीन टुकड़ी आर्लोंग के लिए ही काम करती थी और आर्लोंग की मचाई हुई तबाही को मरीन से छुपाती थी। बदले में आर्लोंग इन्हें पैसे देता था। अब इस मरीन टुकड़ी का कैप्टन नेजुमी आर्लोंग से कहता है कि हमें तुम्हारे लोगों की कुछ खबरें मिली हैं। इस पर आर्लोंग उन्हें सारी बातें छुपाने के लिए नेजुमी को पैसे देता है, लेकिन नेजुमी और पैसे मांगता है। इस पर आर्लोंग उसे अपने आर्लोंग पार्क में आने के लिए कहता है। नामी भी वहां जाती है, लेकिन यहाँ आर्लोंग नेजुमी पर भड़क जाता है और उसे अपना गुस्सा दिखाने लगता है। ये देखकर नेजुमी डर जाता है और थोड़े से पैसे लेकर ही यहाँ से निकल लेता है। फिर नामी आर्लोंग से कहती है कि हम हमारे सौदे के बारे में बात कब करेंगे। नामी कहती है कि 10 करोड़ बेरीज तैयार हैं और ये सुनकर आर्लोंग चौंक जाता है। आर्लोंग कहता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। इस पर नामी कहती है कि तुम बस अपने पैसों से मतलब रखो और अपना वादा निभाओ। दरअसल हकीकत में जब आर्लोंग ने कोको विलेज पर कब्जा कर लिया था तो तब छोटी नामी आर्लोंग के पास गई। नामी अपनी नॉलेज से समुद्र के मैप को अच्छे से समझ पाती थी, इसीलिए नामी ने आर्लोंग से उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा और आर्लोंग ने अपने फायदे के लिए नामी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। मगर नामी ने उसे 10 करोड़ बेरीज के बदले में पूरे गांव और गांव वालों को आजाद करने का सौदा किया। उस समय आर्लोंग को लगा कि नामी इतनी बेरीज अपनी पूरी जिंदगी में जमा नहीं कर पाएगी, इसीलिए आर्लोंग ने उससे वो सौदा कर लिया। मगर अब नामी ने 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा कर ली हैं और वो आर्लोंग से अपना वादा निभाने के लिए कहती है। ये सब सुनकर आर्लोंग कहता है कि कल पैसे लेकर आ जाना। फिर नामी यहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर आर्लोंग अपने एक साथी से नेजुमी को वापस बुलाने के लिए कहता है ताकि नेजुमी नामी को पकड़कर उससे वो सारे पैसे ले ले और आर्लोंग को कोको विलेज को ना छोड़ना पड़े। अब वहीं दूसरी तरफ लूफी और उसके दोस्त नोजिको के घर में थे। यहाँ बगी का कटा हुआ सर इनके सामने बकबक कर रहा था। तभी नोजिको बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नामी अपनी मोम की कब्र के पास जाकर वहां छुपाए हुए अपने पैसों का बॉक्स निकालती है। तभी नोजिको यहाँ आकर ये सब देख लेती है। नोजिको को लगता है कि नामी उनकी मोम की कब्र खोद रही है, इसीलिए नोजिको गुस्से में एक शोबल से नामी पर हमला कर देती है। तभी वो शोबल बॉक्स पर लगता है और उसके अंदर के पैसे बाहर आ जाते हैं। नोजिको ये सब देखकर चौंक जाती है। नामी कहती है कि ये सब बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नामी अब नोजिको को सब कुछ बताती है कि वो सभी गांव वालों को बचाने के लिए और उनके गांव को आर्लोंग से छुड़ाने के लिए ये सब कर रही थी। ये सब जानकर नोजिको को काफी बुरा लगता है, क्योंकि नोजिको अब तक नामी को धोखेबाज समझकर उससे नफरत करती थी, लेकिन नामी तो उन्हें बचाना चाहती थी। नोजिको नामी से माफी मांगती है। अब तभी यहाँ पर नेजुमी अपने साथियों के साथ आता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि यहाँ लुटेरे चोरी का माल छुपा रहे हैं जो कि 10 करोड़ बेरीज हैं। इन्हें यहाँ पड़े ये पैसे दिख जाते हैं और ये लोग वो पैसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। नामी कहती है कि ये मेरे पैसे हैं, लेकिन नेजुमी कहता है कि कोई भी इंसान 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा नहीं कर सकता, ये चोरी के पैसे ही होंगे। नामी इन्हें रोकती है, लेकिन ये लोग नामी के सारे पैसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। नामी समझ जाती है कि इन्हें आर्लोंग ने भेजा था। नामी उनके पीछे जाती है, लेकिन नामी अब कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ आर्लोंग अपने साथियों को इंसानों के खिलाफ भड़काता है और उन्हें मार डालने के लिए कहता है। आर्लोंग अपने साथियों के साथ सबसे पहले कोको विलेज को तबाह करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ नामी अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। नामी अपने चाकू से आर्लोंग का टैटू अपने हाथ से मिटाने लगती है। वो लगातार अपने हाथ पर चाकू मार रही थी। तभी लूफी आकर उसे रोक देता है। नामी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए अब नामी लूफी और बाकी सबसे कहती है हेल्प मी, और अब लूफी और बाकी सभी नामी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी अब किसी भी हाल में आर्लोंग को मारना चाहता था। अब तभी ये सब लोग देखते हैं कि आर्लोंग ने कोको विलेज पर हमला कर दिया है। सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है।